राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, हथेली पर बनने वाले 2 विशिष्ट योग जो हथेली में ग्रह पर्वतों के रेखाओं के अवगुणों को दूर करते हैं और व्यक्ति को जीवन काल में अच्छा सुख में जीवन प्रदान करते हैं। तो देखिए, जानेंगे वो कौन से 2 योग रहते हैं और जातक को ये विपरीत परिस्थितियों में सुफल भी देते हैं। तो देखिए, पहले योग का नाम है गुरु क्रतोरिष्ट भंग योग और राहु क्रतोरिष्ट भंग योग। जानेंगे ये कैसे इनका निर्माण होता है हाथ में और किस प्रकार से ये अच्छा फल जातक को देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे गुरु क्रतोरिष्ट भंग योग की। तो देखिए, इसके लिए बताया गया है हथेली पर जो गुरु का पर्वत है वह पूर्ण विकसित हो। अब देखिए, ये हमारे हाथ में गुरु का पर्वत रहता है, यह विकसित होना चाहिए। इसके साथ जो हमारी गुरु की फिंगर है, यह हमारी सूर्य फिंगर से हल्की सी बड़ी होनी चाहिए। और जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है, ये जो पहला पोर है ये हल्का सा, अक्सर आप देखते हैं काफ़ी हाथों में इस प्रकार से आपकी मध्यमा की तरफ ये फिंगर का पोर अधिक बैंड रहता है। लेकिन इस योग के लिए ये बताया गया है कि ये जो प्रथम पोर है, इसकी जो ये टिप है हल्की सी आपकी मध्यमा शनि फिंगर की तरफ ये बैंड होनी चाहिए। और इसके साथ गुरु पर्वत पर, विकसित गुरु पर्वत पर ये एक क्रॉस का निशान भी होना चाहिए। 3 स्थितियों को बताया गया है। गुरु आपकी हथेली में पूर्ण विकसित हो, उस पर क्रॉस का निशान हो, फिंगर्स आपकी सूर्य फिंगर से हल्की सी बड़ी हो और जो प्रथम पोर है उसकी टिप जो है हल्की सी, जो आपकी मध्यमा की फिंगर है इसकी तरफ बेंड होनी चाहिए। ज़्यादा की बात यहाँ नहीं कर रहे, बिल्कुल हल्की सी। उस स्थिति में हमारे हाथ में गुरु क्रतोरिष्ट भंग योग का निर्माण होता है। अब देखिए, ये योग करता है क्या है। हमारे हाथ में जो ये मुख्य ग्रह पर्वत दिखाए गए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी अविकसित रहें, नेगेटिव रहें, दबे हुए रहें, डिस्टर्ब रहें, इनमें से कुछ भी ये हो सकते हैं। इसके साथ हमारी हथेली की कोई भी मुख्य रेखाएं, प्रधान रेखाएं, ये रेखाएं भी डिस्टर्ब हों, उप्रधान रेखाएं डिस्टर्ब हों, स्थायी रेखाएं डिस्टर्ब हों या सूक्ष्म चिन्ह नेगेटिव हो, सूक्ष्म रेखाएं, प्रभावी रेखाएं डिस्टर्ब हों, आपकी भाग्य रेखा को इस प्रकार से काटने वाली रहें, आपकी सूर्य रेखा को काटने वाली रहें। कहने का तात्पर्य यही है, किसी भी रूप में ग्रह पर्वत आपकी हथेली में नेगेटिव है, किसी भी प्रकार का ग्रह चिन्ह डिस्टर्ब है, नेगेटिव जगह पर आया हुआ है, दूसरे ग्रह पर्वत पर नेगेटिव शत्रु ग्रह पर आया हुआ है, शत्रु प्रभाव में रेखाएं हों, हथेली में नेगेटिव रेखाएं हों, नेगेटिव चिन्ह हो, अगर ये योग है तो इन सभी जो नेगेटिव रेखाएं फॉर्मेशन बनी हुई हैं उनके दोष का निवारण ये योग करता है। इसीलिए इसको क्रतोरिष्ट भंग योग कहा जाता है। हर प्रकार के हथेली के अनिष्ट को दूर करने वाला ये गुरु क्रतोरिष्ट भंग कहलाता है और इसे काफ़ी शुभ योग माना जाता है। अब देखिए, गुरु क्रतोरिष्ट भंग अगर बना हुआ है हथेली में तो निश्चित ही जीवन में गुरु की पॉजिटिविटी भी उस जातक को मिलती है, सकारात्मकता भी देखी जाती है, अच्छा जीवन,
ससम्मानपूर्वक जीवन भी रहता है और जीवन में प्रोग्रेस करता हुआ दाम्पत्य जीवन का सुख, परिवार का सुख, काम धंधे का सुख, ये योग जातक को देता है। अब दूसरे प्रकार के राहु कृतोरिष्ट भंग योग को समझें तो देखिए, इसमें यह बताया गया है कि हाथ में जो राहु का पर्वत है वह विकसित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम राहु पर्वत के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमारी मध्यमा की उंगली है, जब हम इसको आगे की तरफ बेंड करेंगे तो ये जो प्रथम पोर आपको जहाँ हथेली के मध्य में टिप होगा वही हमारी हथेली का राहु का पर्वत है। तो देखिए, राहु का पर्वत विकसित हो। अब देखिए, विकसित का मतलब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ये ना ही उठा हुआ होना चाहिए और ना ही दबा हुआ होना चाहिए। आप देखेंगे ये एरिया जितना फ्लैट रहेगा उतना ही शनि की तरह हमारे लिए पॉजिटिव होगा। तो ये माउंट यहाँ पर, ये जो आपकी हथेली का हिस्सा है राहु एरिया जिसे हम कहते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। और इसके साथ जो दूसरी स्थिति बताई गई है इस योग के लिए, चंद्र पर्वत, तो देखिए ये मंगल का पर्वत है और इसके पास का ये जो आपको स्थान दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हम इसे और भी इस प्रकार से बड़ा कर सकते हैं। तो ये चंद्र का पर्वत है। इस चंद्र पर्वत का अगर देखें तो देखिए ये कमज़ोर होना चाहिए, डिस्टर्ब होना चाहिए, अविकसित होना चाहिए। और इसी ग्रह पर्वत पर इस प्रकार से एक आपको जो त्रिभुज की फॉर्मेशन है वो बनी हुई दिखाई देनी चाहिए, ट्रायंगल फॉर्मेशन इस पर होनी चाहिए। उस स्थिति में राहु कृतोरिष्ट भंग योग का निर्माण होता है। अब देखिए, जब भी ये फॉर्मेशन बनेगी, ये योग बनेगा, हथेली में राहु पॉजिटिव स्थिति में है, चंद्र कमज़ोर स्थिति में है और चंद्र पर त्रिभुज का निशान बना हुआ है। तो देखिए, ऐसे जो जातक रहते हैं शत्रु हंता रहते हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाले रहते हैं। शत्रु ऐसे लोगों से भय खाते हैं, काफ़ी साहसी रहते हैं, निडर रहते हैं, सामर्थ्यवान रहते हैं। तो ऐसे लोग भी अच्छा जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों के सामने शत्रु बिल्कुल भी नहीं टिक पाते। और एक और बात देखी जाए तो इनके व्यक्तित्व का जो प्रभाव रहता है वह भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है, यानी इनका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली रहता है। और यहाँ भी ये योग अगर देखें तो देखिए, चंद्र की जितनी भी नेगेटिविटी है, अब चंद्र अगर हथेली में नेगेटिव होता है तो नाना प्रकार से जीवन में संघर्ष करवाता है। किसी भी फील्ड को ले या हमारी दैनिक क्रियाओं को ले, क्योंकि चंद्र जिसका नेगेटिव रहता है निश्चित ही उस जातक को कहीं भी सफलता नहीं मिलती। मन दुखी रहता है और दुखी मन से किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता और जीवन में अशांति बनी रहती है। यहाँ से अगर हम देखें, चंद्र नेगेटिव है लेकिन राहु की पॉजिटिविटी के द्वारा ये योग बन रहा है और चंद्र पर्वत पर त्रिभुज को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो देखिए, ये योग भी चंद्र की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने वाला रहता है। लेकिन राहु का जो इम्पैक्ट है इस जातक के जीवन में उसे साहसी बनाता है, निडर बनाता है, शत्रुओं का विनाश करने वाला बनाता है। लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए, ये दोनों ही योग अच्छे योग हैं और यहाँ से जो चंद्र की नेगेटिविटी है वह भी उस जातक के जीवन में नहीं देखी जाती और अच्छा जीवन दोनों ही योगों में जातक जीतता हुआ देखा जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन गुरु कृतोरिष्ट भंग योग और राहु कृतोरिष्ट भंग योग से संबंधित। राम राम सा।